नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आनंद मोहन फिर से अपने रंग में नजर आ रहे हैं। वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। इस बार उन्होंने जदयू के अंदर जो 22 दलाल भरे हुए हैं, उनके तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि वही जो है जदयू की लुटिया डुबो रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से काम किया है, उसी काम की बदौलत आज करोड़ों के सेठ बनकर बैठे हुए हैं। आखिर वो कौन 22 लोग हैं, उनका नाम तो आनंद मोहन ने नहीं बताया है, लेकिन ये भी कहा है कि चंबल के जो डाकू पहले हुआ करते थे, गिरोह था उनका मलखान सिंह और मान सिंह, उन्हीं की तरह जदयू में भी ये 22 नेता जो हैं उन्हीं की तरह मतलब काम कर रहे हैं। आखिर वो कौन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आज जो है खान सर और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच जो विवाद चल रहा था, उस बीच जो है रोशन आनंद को आज बेल मिल गई है और बाहर आते ही वो खान सर पर बरस पड़े हैं और बड़ा आरोप भी लगा दिया है। अपने भाई की मौत को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है कि खान सर और एक कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, उन लोगों ने मिल करके ही मेरे भाई प्रिंस यादव को मार दिया है, यानी उसकी हत्या कर दी है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे पवन सिंह की। पवन सिंह एमएलसी तो बन गए हैं, लेकिन अभी और भी संकेत मिल रहे हैं। दरअसल एमएलसी से ऊपर भी उन्हें कोई बड़ा पद मिलने वाला है। शायद उन्हें बिहार में मंत्री पद भी दिया जा सकता है और इसका संकेत मिला है मनोज तिवारी की तरफ से। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मित सराफ। तो सर, आनंद मोहन ने जिस तरीके का बयान दिया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? कौन आखिर वो 22 लोग हैं जिसका नाम भी नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मलखान सिंह डाकू की तरह काम करते हैं, मान सिंह की तरह काम करते हैं? देखिए, आनंद मोहन इधर जो है कुछ कुछ महीनों कुछ दिनों से, कहिए महीना नहीं हुआ, कुछ दिनों से जदयू में बागी बने हुए हैं। हालांकि वह जदयू के मेंबर नहीं है, लेकिन जदयू में इसको समझ करते हैं कि हमने बहुत मेहनत से इसको खड़ा किया। भगवान जाने, शुरू शुरू में थे पार्टी के साथ, मेहनत इन्होंने की थी, लेकिन बाद में जो है पार्टी से अलग हो गए। अब उनकी पत्नी पार्टी की सांसद है और उनके बेटे विधायक। पिछली बार उनके बेटे चेतन आनंद राजद से विधायक हुआ करते थे, इस बार नवीनगर से हैं, जदयू से। लेकिन आनंद मोहन का जो यह गुस्सा वाला ना रूप दिखाई पड़ने लगा कब से, जब से बिहार में सम्राट चौधरी की मंत्रिपरिषद का गठन हुआ। उसके पहले हुआ नहीं करते थे, इस तरह का बयान उनका नहीं आता था। उनको उम्मीद थी कि मेरा बेटा भी मंत्री बन जाएगा, लेकिन जब नाउम्मीद हो गए तो गुस्सा फूटने लगा, है ना, कड़वे बोल निकलने लगे और निकल रहे हैं। कई बार, ये तो तीसरी बार चौथी बार है। जी सर। जो है हाजीपुर में रविवार को प्रोग्राम में उन्होंने फिर वही बात दोहराई थी और कल तो पिछली बातों से 2 कदम आगे बढ़कर बात कर दी। उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि पार्टी में 22 नेता जिनको पार्टी से कोई मतलब नहीं, दलाली से मतलब है ना, वो सिर्फ दलाली करते हैं। और तुलना कर दिया चंबल के जो डाकू गिरोह हुआ करते थे, मलखान सिंह और मान सिंह, ऐसे ऐसे गिरोह का कौन हुआ गिरोह चलाता है पार्टी के अंदर, इसका उन्होंने नाम नहीं दिया और न ही उन 22 नेताओं का उन्होंने नाम लिया जो पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सिर्फ बताया है उन्होंने कि 22 नेता हैं। 22 संख्या बताई, 22 नेता जी सर। लेकिन खुलासा नहीं करते कौन है। तीर मारते हैं, है ना, लेकिन तीर मारते हैं किस पर? तो पुतला पर, है ना, किसी का पुतला बना के तीर मार देते हैं, है ना। देखते हुए सिखाया जाता है तीरंदाजी, किसी को तो पुतला बना दिया जाता है, उसे उस पर तीर मार दिए। तो वही चीज कर रहे हैं। ठीक है, खुलासा कर दें कौन है वो पार्टी के अंदर, लेकिन संकेत तो दे ही देते हैं और समझने वाले लोग भी समझ जाते हैं कि किसको कह रहे हैं।
कौन है उनके निशाने पर, फिर उनका निशाना वही है जो पहले हुआ करते थे। अब इस बार जो है उन्होंने 22 नेताओं को उस लिस्ट में लिया है। कैसे 22 हैं लोग, पहले 2 4 5 का नाम जो संकेत देते थे। अब बाकायदा लिस्ट उन्होंने बनाया होगा, हालांकि नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। तो लिस्ट तो हो गए 22, कम से कम उनकी नजर में या उनके संज्ञान में तो 22 लोग होंगे। कौन लोग हैं उसका भी समय आने पर खुलासा कर सकते हैं, लेकिन वह करते नहीं है। अभी भी कहीं न कहीं से उनको यह डर सता रहा है कि खुलासा अगर कर दिए या किसी का प्रत्यक्ष नाम ले लिए तो मेरे साथ तो कुछ होना है नहीं, हम पार्टी में है नहीं, लेकिन मेरी पत्नी जो सांसद है, मेरे बेटे जो विधायक है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी उनके हो लिए जाएंगी। मुश्किल खड़ा हो सकता है ना, इसलिए वह नाम नहीं देते हैं, लेकिन संकेत देते रहते हैं। यही काम उन्होंने पहले भी किया था, तो उसका फलाफल नहीं निकला सरकार को। और बार बार कहते हैं कि हमने बहुत त्याग किया, हमारे बेटे ने त्याग किया। वही त्याग की बात वही जाती है, वहीं पर हम समझते हैं, जैसा कि दर्शक भी समझते होंगे, जब विश्वास मत नीतीश कुमार जी का 24 में बिहार में हो रहा था, जब वह एनडीए में चले आए, उस समय जो विधायकों को बंधक करके तेजस्वी यादव रखे हुए, उसी समय जो है ना चेतन आनंद ने विरोध कर दिया था और भंडाफोड़ कर दिया था कि यह योजना है राजद की, जिसकी काट जो है तत्कालीन नीतीश कुमार की सरकार ने निकाल ली। कई इनके दल के भी विधायक थे, है ना, जो बाद में पाला भी बदल दिए, बाद में उनको टिकट भी नहीं मिला, है ना। तो ये पूरा खेला को जो इन्होंने मतलब राजद का जो चाल थी, जिसको बार बार उस समय याद होगा कि उस समय तेजस्वी यादव बार बार कहते थे खेला होगा, विश्वास मत के दौरान खेला होगा, है ना। उसी खेला का भंडाफोड़ जो है चेतन आनंद कर दिए थे। इसी सबको कहते हैं कि यही त्याग है ना। तो इसका पुरस्कार मिलना चाहिए, पुरस्कार तो नहीं मिला तो फिर आवाज बुलंद करने लगे। अब कब तक यह आवाज बुलंद करेंगे, यह आवाज कब उनकी थमेगी, ये तो ही जाने। लेकिन अगर इसी तरह से विरोधी स्वर उभरते रहा तो देर सवेर जो है अपने जो भी है इनके परिजन हैं उनके लिए संकट पैदा कर सकते हैं। पत्नी और बेटे हैं जदयू से, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो हो सकती है, बार बार प्रेशर डालेंगे तो होगा ही ना। भाजपा में थे यशवंत सिन्हा, जानते हुए कद्दावर नेता थे, और उन्होंने जो है बार बार भाजपा पर अटैक करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करके क्या किया। उनके बेटे हुआ करते थे मंत्री केंद्र में, उनका भी सत्यानाश कर दिया, अभी कहाँ गुमनामी में है ना। तो यही स्थिति होती है कि नेतृत्व पर अगर आप प्रहार कीजिएगा तो सीधा सीधी नीतीश कुमार पर प्रहार नहीं करते, लेकिन नीतीश कुमार के दाएं बाएं है ना चलने वाले लोगों पर सीधा इनका अटैक रहता है। इससे भी आप समझ सकते तो आरोप लगा रहे हैं कि दरभंगा का, जिनको चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं थी, मुखिया का चुनाव नहीं, वो आज करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं नीतीश कुमार की बदौलत ही। वो तो स्वाभाविक है कि जो चुनाव कभी नहीं जीते हैं अभी तक, कौन है वो नेता, सब जानता है उनको कि वह नेता कौन है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं और जिस दरभंगा का जिक्र उन्होंने किया वह वहां के रहने वाले भी। तो ये सब बातें संकेत तो हम पहले ही हमने कह दिया था कि संकेत तो खुल के देते हैं, लेकिन नाम लेने से समझ जाते हैं, नाम लेने से परहेज करते हैं। चलिए आगे क्या करना चाहते हैं आनंद मोहन, ये भी हम देखेंगे। और इधर जो है पवन सिंह को इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही है, एमएलसी भी बन गए, अब संकेत मिल गया कि भाई अब आगे और कोई बड़ा पद मिलेगा, हो सके तो बिहार मंत्रिमंडल में भी उनको शामिल किया जाए। देखिए चर्चा तो इधर कुछ दिनों से हो रही थी कि पवन सिंह को जो है मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा हो रही थी। और यह चर्चा जो है मात्र सियासी खेमे में चल रही थी या कुछ तबकों के द्वारा, लेकिन आज जो है ना मनोज तिवारी भाजपा के कद्दावर सांसद है ना,
दिल्ली से जीते हैं, तो उन्होंने बात एयरपोर्ट पर संकेत दे दिया कि पवन जी सिंह सर। बहुत मेहनत किए, मेहनत का फल उनको मिला है, एमएलसी बन गए हैं, एमएलसी बड़ा पद होता है, कितने लोग इसके लिए तरसते रहते हैं, इनको मिल गया, मेहनत का फल इनको मिला है, सब बोले। लेकिन एक सवाल जब उनसे पूछा गया क्या मंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा कि सब चीज मेरे ही मुंह से उगलवा लीजिएगा, है मेहनत कर रहे हैं तो आगे कुछ मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा। हाँ जी सर। बार बार बड़ा बोलकर वह संकेत दे दिए कि पवन सिंह जो है भविष्य में मंत्री बन सकते हैं। अब मंत्री बनेंगे कहाँ से? 36 से मंत्री बन जी सकते हैं सर। बिहार में, जो है 35 मंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सबको लेकर, पोलिटिकल हिस्सेदारी लेकर, तो बनेंगे कहाँ से? एक जो पद बचा हुआ है 36वां मुख्यमंत्री हो सकता, मंत्री हो सकते हैं पवन सिंह, तो 36वां जो है बीजेपी कोटा में जाएगा कि जदयू अपने हिस्से में लेगा, फिर तो यह तय होगा तब ना। और दूसरी बात है कि एक और पेंच फंसा हुआ, तो कहीं हुआ जो है गठबंधन के किसी लोगों को मिलेगा तो फिर फंस जाएगा मामला। लेकिन अगर सरकार चाहेगी, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा, पवन सिंह को मौका मिल भी सकता है कि पवन सिंह का इस्तेमाल जो उत्तर प्रदेश में करना चाहेगी भाजपा, इसीलिए पवन सिंह को एमएलसी बनाया भी गया, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में बनाया दूर का गया सोच कि रही है भाजपा। यूपी में स्टार प्रचारक या प्रभारी बना दिया जाए, स्टार प्रचारक के तौर पर रखा, प्रभारी तो नहीं बनाएगा, स्टार प्रचारक के तौर पर उपयोग करेगा, इसीलिए यही बड़ा पद माना जा रहा है। हो सकता है यह भी बड़ा पद हो। बिहार में नहीं, बिहार का तो सही न चाहिए, बिहार में मंत्री वाला खूब शोर है, जी देखिए सर। एक बार शोर ही रह जाता है कि चलिए हकीकत बनता है कि नहीं। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे रोशन आनंद सर जो है आज रिहा हो गए हैं, और निकलते ही जो है खान सर नहीं बल्कि अपने मुंह से नाम ले रहे हैं फैजल खान, बार बार फैजल खान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरे भाई की हत्या फैजल खान ने करवाई है। और जो कोल्ड स्टोरेज का मालिक है, रूम मालिक, बार बार कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जांच का विषय है कि रूम मालिक के बेटे को बड़ी बड़ी गाड़ियां देते हैं गिफ्ट में, फैजल खान आरोप लगा रहे हैं, और अपने भाई की हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं फैजल खान पर ही। देखिए प्रिंस यादव रोशन आनंद रोशन के आनंद। भाई हैं, ज्ञान बिंदु जो कोचिंग चलाते हैं उसके, उनकी मौत रहस्यमय अभी भी। नेपाल में मौत हुई, होटल में वो जो है बेहोश पाए गए, अस्पताल ले गया, वहां मर गए, कहा जाता है कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। कुछ तो लोग फौरी तौर पर अभी तक पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स बता रहे कि ज्यादा शराब पीने की वजह से ऐसा हुआ। हो सकता है, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी ना, आज तो उनका दाह संस्कार भी कर दिया जाएगा, दिया गया सहरसा में जहाँ उनका पैतृक गांव है, जिस तो वहाँ उसी में शामिल होने के लिए जो है रोशन आनंद भी जाएंगे या गए होंगे। तो ये है पूरा, लेकिन यह मामला जो है पेचीदा होते जा रहा है, और रोशन आनंद ने पूरा आरोप लगा दिया कि फैजल खान ही इसके लिए दोषी है, कहीं न कहीं वह नई चाल चलती है ना, हत्या की जिम्मेवार उनको ठहरा रहे हैं। तो यह जांच का विषय है ना कि जो है फैजल खान मतलब खान सर कहाँ तक उसके लिए इन्वॉल्व हुई, दोषी, या तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन फौरी तौर पर जो है रोशन आनंद ने खुला आरोप लगा दिया। प्रिंस यादव वो भी एक्यूज थे कि जो 2 जनवरी को जो घटना थी, 2 जून को जो घटना हुई, वो भी अभियुक्त थे, वो भी अभियुक्त है। बताया गया कि फरार चल रहे थे, पुलिस तलाश उसी दिन भाग गया था, पुलिस भी खोज रही थी, पुलिस को यह शक थी कि वह सीमांचल के ही किसी जिलों में है ना, शहर में, लेकिन नेपाल गए, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं हो पाई, सीधे नेपाल चल गए, विराटनगर में ही हुआ, वही तो लाश मौत मिली। हालांकि उनके साथ 2-4 लोग गए थे, उनको भी नेपाल पुलिस रखे हिरासत में रखे हुए पूछताछ कर रही है। एक संदिग्ध परिस्थिति में मौत कैसे हो गई? दोस्तों का बयान आया कि ओवरडोज दवा लेते थे, ओवरडोज दवा से। अब सवाल है, देखिए सब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब जब बॉडी आ गई तो स्वाभाविक है कि अब सारा मामला जो है। लेकिन
इस तरह का मामला जो है खान सर और रोशन आनंद का मामला अब सियासी तूल पकड़ लिया है। तो देखना है। रोशन आनंद जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है सनातनी हैं और वो जो है जो ठग हैं पूरे तरह से जो है ना ये मामला है, अब सियासत की बातें होंगी। देखिए, चाहे वो तेजस्वी यादव वह भी करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच से उनकी मौत की, चाहे पप्पू यादव तो प्रिंस यादव के घर पर भी गए, हाँ, वहां जाके उनके जो है पीड़ित जन माँ बाप सबको सांत्वना भी दी, है ना, तो वहां भी गए। और इधर तेज प्रताप यादव भी एकदम आए, तो इसका मतलब आप समझिए कि इसका कौन सा रंग ले रहा है, सियासी रंग ले रहा है सर। सियासी रंग के साथ साथ जातीय रंग भी ले रहा है, धीरे धीरे पकड़ते जा रहा है। अब देखिए कहाँ तक पहुंचता है। इधर मुख्यमंत्री जो है गया जी में सम्राट चौधरी ने क्या कहा, सेंटर का कहा कि सभी कोचिंग सेंटर का जो है बंद हो उपाय जाएगा। कर रहे हैं, उपाय करेंगे जिसकी मॉडल स्कूल में जरूरत ही ना पड़े। हाँ, मॉडल स्कूल में इसे शिक्षा देंगे, इन कोचिंग स्कूल संस्थानों की जरूरत ही जरूरत नहीं ही नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था हम बना ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, विवाद वाला जो प्रकरण। चलिए वो भी कब तक ऐसी व्यवस्था बनती है वो भी देखेंगे। और फिलहाल जो है रोशन आनंद सर की तरफ से बड़ा आरोप लगा दिया गया है खान सर पर कि उन्हीं के द्वारा जो है प्रिंस यादव यानी उनके भाई की हत्या कराई गई है। अब इस बात में कितना दम है वो जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ ही साथ पवन सिंह को बड़ा इनाम मिलने वाला है, एमएलसी तो बन गए हैं, उससे भी कोई बड़ा पद मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो है आनंद मोहन जो है वो फिर से जो है बगावती तेवर अपनाए हुए हैं और लगातार वो जदयू के कुछ नेताओं का नाम लेने से तो कतराते हैं, लेकिन लिस्ट उन्होंने बनाई है और इस बार उन्होंने बड़ा हमला बोला है और उसमें 22 लोगों का जिक्र किया है कि जदयू में ये 22 लोग हैं जो जदयू को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।